दोस्त होना भी ज़रूरी है। यार राकेश, कैसे हो? चल कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलेंगे कहीं पहाड़ों पर। अच्छा आइडिया है। मैं बस की टिकट बुक करा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेते हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो, लाइफ में इतना स्ट्रेस हो रखा है, कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत ज़रूरी हो गया है। विशाल का फ़ोन आता है राकेश के पास। राकेश, मैंने टिकट बुक करा दी, आज शाम की ही बस है, जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है। अब तो बस शाम का इंतज़ार है, जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर। शाम को दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं बस स्टॉप के लिए और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते ही दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पे घूमने। यार यहाँ पहाड़ पर कितना सुकून है, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, और घूमने आए लोग यहाँ पर कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वहां उनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले से दोस्ती हो गई। उसका नाम हरीश था। ये बताओ, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट बनाने का प्लान कैसे बनाया? हाँ भाई, मैं तो यहीं का हूँ, बाहर गया था नौकरी करने, फिर लौट आया और अपने यहीं रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं हूँ। लेकिन हरीश, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों, कुछ और काम क्यों नहीं? अरे भाई, अपना तो मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसे भूख तो लगेगी और उसे उसके लिए खाना तो चाहिए। इसलिए ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम से मुनाफा भी हो रहा है या फिर ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? अरे अरे, क्यों नहीं भैया, काम तो हो ही रहा है, और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हो, 5 लाख रुपए लगाकर भी शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? मेरे रेस्टोरेंट में आप मेरे पार्टनर बन जाइए, जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। विशाल को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राकेश को इस बात में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर विशाल को समझाना शुरू किया। अरे विशाल, पागल मत बन, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू करना ही होगा तो हम दिल्ली में करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ़, दिल्ली में 5 लाख में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे इस बिजनेस में साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और वैसे भी हरीश पर मुझे ज़्यादा भरोसा हो नहीं रहा है। अरे तुम्हारी तो यही दिक्कत है, तुम्हें किसी पे भरोसा होता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में विशाल अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है मुझे। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद हरीश तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस ये पता है कि हरीश के बारे में ज़्यादा न जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं तो आज शाम की बस से ही वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राकेश गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हरीश और विशाल साथ में मिलकर काम करने लगे। विशाल ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कह कर लिए कि जल्दी वो दुगने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों के बाद, हरीश, तुमने मेरे 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही। अरे भाई, इनमें थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का कुछ तो हिसाब दो। अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले, वो तो शुक्र मनाओ, इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रखा लिया है। क्या कहा? तुमने मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हूँ ना। बड़ा आया बिजनेस पार्टनर बनने वाला, शक्ल देखिए अपनी। 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया गया। आ, ऐसा है? तुम मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अरे कैसे पैसे, वो सब तो मैंने काम में लगा दिए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसे नहीं मिलने वाले। विशाल को अब अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राकेश की बात याद आई, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। विशाल को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
हरीश भाई, मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई। ये सुनते ही हरीश अपने कुछ साथियों के साथ विशाल पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। विशाल बेहोश हो चुका था। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने सामने पूरा परिवार, अपने पुराने दोस्त राकेश को भी देखा। सभी को देखकर विशाल की आंख में आंसू आ गए। राकेश, मुझे माफ़ कर दो। अगर समय रहते मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे शुक्र मना कि जान बच गई। मतलब भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फ़ोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, तेरी बात न मानकर मैंने बड़ी भूल की। अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त हमेशा आपको अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।